मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए बैठा हूँ। पहले मेरा इरादा था कि मैं बयान के दौरान ही इसका तज़किरा कर दूँगा, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी लगी कि इतना शानदार काम हुआ और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, उन्होंने एक मुल्हिद को इस तरह मुदल्लल अंदाज में और आज के तकाज़ों के मुताबिक जो उनका अंदाज़ था बात करने का, उस स्टाइल में, उस अंदाज़ में उनको जवाब दिया जावेद अख्तर साहब को। तो मुझे लगा कि ऐसे बयान के बीच में अप्रिशिएट करना ये नामुनासिब अमल होगा। एक इतनी शानदार कामयाबी पर अलग से मुझे इस पे मुबारकबाद का पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तो ये क्लिप मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और सही ट्रैक पे चल रहे हैं माशाल्लाह। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का भी मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ और ये क्रेडिट मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब को भी जाता है। उन्हीं से एथियज़म के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब बहुत पहले से एथियज़म के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अमेरिका में मैं उनके इदारे में देख के भी आया हूँ, उनका विज़िट भी किया था मैंने, उसका व्लॉग भी बनाया था। मेरे शेख हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का भी इस बारे में एक बयान आया है। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इस तर्ज़ पे काम करने की ज़रूरत है, इस तर्ज़ पे काम करने की ज़रूरत है। देखें, ये सारे दलाइल एथियज़म के ख़िलाफ़ सदियों से हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद हैं। बात ये होती है कि आपने उसको पेश कैसे करना है। इस ज़माने में पैकिंग जो है ना, पैकिंग, उस पर आपको पता है बहुत ख़र्चा है। मैं जब शहद का बिज़नेस किया करता था तो मुझे याद है बाज़ दफ़ा मैं शॉपर में डाल के शहद पकड़ा देता था, तो लोग कहते थे यार इसको किसी बोतल में डालो। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि पैकिंग जो है ना, मैंने अक्सर एक बयान में एक वाक़या भी सुनाया है कि एक जगह मुझे जाना हुआ जैतून का तेल ख़रीदने के लिए। तो जो बेचने वाले थे वो मेरे जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये वाला जैतून अच्छी क्वालिटी का है लेकिन सस्ता है, ये वाला जैतून अच्छी क्वालिटी का नहीं है लेकिन महंगा है। मैंने कहा ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, महंगा क्यों है? उन्होंने कहा इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, पैकिंग इसकी अच्छी है और लोग ये वाला ख़रीद रहे हैं, सस्ता वाला महंगा ख़रीद रहे हैं पैकिंग को देख के। क्यों? पैकिंग का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को पेश कैसे किया जा रहा है। तो इल्हाद के ख़िलाफ़ दलाइल कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं और सदियों से हमारी किताबों में लिखे हुए हैं और ख़ास तौर पे उलमा देवबंद ने तो इस पे बहुत ज़्यादा शानदार जानदार काम किया है। मौलाना हबीब किरानवी साहब का नाम आता है इसमें और दीगर बड़े बड़े उलमा का नाम आता है। बहुत काम हुआ है इस पे। तो बात यह है कि उसको प्रिपरेशन करके उसको पब्लिक के सामने लाना कैसे है। तो वो काम माशाल्लाह मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने बहुत शानदार तरीके से किया और इससे हमें खुशी ये हुई कि मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रैक पे चल रहा है, सही काम कर रहा है। अल्लाह ताला उस इदारे को और तरक्की दे। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि दीन का कोई भी काम कर रहा हो तो यूँ समझें कि वो आपका काम कर रहा है, क्योंकि उलमा का काम है दीन की खिदमत, बल्कि हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है दीन को दुनिया में फैलाना। तो कोई भी किसी भी शोबे में दीन को फैला रहा है तो आप समझें कि मेरा काम हो रहा है, मेरी प्रोडक्ट बिक रही है। तो ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जो काम किया, हमारा काम किया है। जावेद अख्तर तक हमारी ना पहुँच थी और फिर इस स्टाइल में जो अंदाज़ उन्होंने इख्तियार किया, ये अंदाज़ माशाल्लाह बहुत जानदार शानदार था। तो हमें सबको खुशी है इस पर। अलबत्ता एक चीज़ छोटी सी जो बहुत ही मामूली सी है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक ख़यानत होगी अगर मैं इसको ना पेश करूँ, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो मेरे जो बहुत से दोस्त हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स भी भेजे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजे कि बहुत से उर्दू स्पीकिंग की समझ में कुछ चीज़ें आई नहीं है। तो आइंदा के लिए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टर्म्स इंग्लिश में यूज़ होती हैं उनको आसान अल्फाज में उर्दू में भी आप ट्रांसलेट कर दिया करें, ताकि उर्दू स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा तबका, और उर्दू बहुत बड़ी ज़बान है। असल में गोरे ने साजिश ये की है हमारे ख़िलाफ़ कि उर्दू को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हिंदी और उर्दू। हालांकि वो उर्दू हिंदी ही है, हिंदी उर्दू ही है। यानी बेकार किस्म की बात है कि उर्दू हिंदी अलग अलग ज़बान है। रस्मुल ख़त को चेंज कर दिया गोरे ने, वरना आप उस ज़बान को हिंदी कह लें या उर्दू कह लें, ये इंडिया में समझी जाती है, पाकिस्तान में समझी जाती है, बांग्लादेश के बहुत बड़े हिस्से में समझी जाती है। मैं बांग्लादेश गया हूँ तो मेरे बयान में बहुत क्राउड था, वो सब उर्दू समझ रहे थे, बहुत क्राउड था। अभी उलमा और भी गए हैं तो इतना क्राउड था, वो सारे उर्दू समझ रहे थे। तो मैं हैरान हो रहा था, वो बांग्लादेश के लोग तो बड़े मज़े से उर्दू बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो बांग्लादेश की आबादी करोड़ों में है, पाकिस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी, और फिर पूरी दुनिया में उर्दू फैली हुई ज़बान बहुत है। आप
جہاں بھی ٹریولنگ آپ کی ہو آپ کو اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا مجمع نظر آئے گا. آپ امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, یو کے جائیں, یورپ جائیں, بھرے ہوئے ہیں اردو اسپیکنگ لوگ, جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں. اتنی بڑی زبان ہے, آپ اس کو ہندی کہہ لیں, بے شک ہمیں اصرار نہیں ہے کہ آپ نے اردو ہی کہنا ہے, آپ ہندی کو اردو کہہ لیں, اردو کے ہندی کہہ لیں, تو یہ بہت بڑی زبان ہے. تو مفتی شمائل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے جب آپ کی ڈیبیٹ ہو تو اس میں تھوڑی سی, جاوید اختر صاحب نے اس ڈیبیٹ کے دوران کہا بھی ہے کہ آپ اس کا کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یا آسان الفاظ میں. اچھا, بعض لوگوں نے اس پہ میمز بھی بنائی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ میمز بنانا ٹھیک نہیں ہے, کسی کا مذاق نہیں ہمیں اڑانا چاہیے. دلائل کی بات, دلائل کی دنیا میں دلائل کے انداز سے یہ اچھی لگتی ہے. یعنی جاوید اختر صاحب کا بعض لوگوں نے اس میں مذاق اڑایا, مذاق اڑانا یہ تھوڑی غیر اخلاقی حرکت ہے. تو آئندہ کے لیے اگر تھوڑے سے ٹرمز جو ہے نا وہ آسان اردو میں ہو جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پوری دنیا میں جو اردو سے فائدہ اٹھانے والے لوگ, یعنی اردو سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ بھی اس طرح کی ڈیبیٹ سے فائدہ اٹھا لیں گے. ویسے بھی مناظرے کی ایک زبان ہوتی ہے, پہلے سے سلیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ اردو میں ہوگا یا عربی میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. ہاں, کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو ظاہر انگلش میں ہی ہیں, تو وہ پھر انگلش میں ہوں, پھر اس کو آسان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. لیکن بہرحال جو بھی ہے, بحث بہت ماشاءاللہ جاندار تھی, شاندار تھی, اور اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ الحاد اور ملحد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ بہت جلد ان کا جو ایک سحر ہے نا دنیا میں, انہوں نے جو ایک جادو میں جکڑا ہوا ہے سائنس کی باتیں کر کے. قیصر احمد راجہ صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ بھی بہت جاندار شاندار انداز میں کام کرتے ہیں یہاں پہ. میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا, آپ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں, یعنی عام لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بھی ویڈیوز دیکھا کریں, کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں, ہمارے اداروں میں ملحد پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں, مذہب بیزار لوگ ہیں, آئے دن کلپ آتے رہتے ہیں ان لوگوں کے اوٹ پٹانگ باتیں, اور یہ سب لبادہ اڑتے ہیں سائنس کا. سائنس کی وہ جو ہے نا وہ بنیاد بنا کے جیسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ خدا کے وجود کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بہت آسانی سے خدا کا وجود سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس بحث مباحثے کی میں جو مفتی شمائل ندوی صاحب کو فتح ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پوری امت کو نصیب فرمائے. اور ہمارے ہاں جو ایک چیخ و پکار کا ایک معمول ہے مناظروں میں, ہا ہو رن رن ٹھش پش, اس طرح کا جو چل رہا ہوتا ہے, یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ اس طرح تمیز سے بھی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ.